आज बिहार कैबिनेट की अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ कर दिया। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा विभाग के अधिसूचना के बाद राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आर्थिक लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के 3 मौके मिलेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के वक्त 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जाएगा। परीक्षा के बाद उन्हें जिला में पोस्टिंग होगी। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा। सेवा के 8 साल पूरा होने पर प्रमोशन मिलेगा। प्राथमिक से मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक का लाभ ले सकेंगे। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के नियुक्त शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया से राज्यकर्मी के नए कैडर में शामिल होंगे। क्लास 1 से लेकर 12वीं की नियोजित शिक्षक को मिलेगा फायदा। बीपीएससी से चुने गए शिक्षकों की बराबरी का अधिकार मिलेगा। दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूज़मेंट पार्क का है, और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, वेलनेस टूरिज़्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज़्म है, थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज़्म है, और सभी प्रकार रूरल टूरिज़्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज़्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है, और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज़्म पॉलिसी जो मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुआ है, मैं आपको कॉपी देता हूँ। ठीक है। राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 10 लाख 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनवाड़ी है, सबको अपग्रेड कर दिया गया है। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है। पहला है तो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे सा शेड निर्माण है, और संरचना और मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के बीच से नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है, और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96 लाख 79 हज़ार रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है गया जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। तो इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं, और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386 करोड़ 85 लाख रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है, उसकी स्वीकृति दी गई है। आज 29 एजेंडा पर आज मंत्रिपरिषद में विचार हुआ, और मंत्रिपरिषद ने विचार करने के बाद निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं, उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है, और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा।
अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं, इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी। और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं, अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं, उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो ये व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग देगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ। हम एक कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी। और बड़े तकनीकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो। तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है, उसके आलोक में ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 6 से 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है, और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए। और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे, और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी, और जहाँ से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर इनकी क्या स्थिति रहेगी? ये विशिष्ट अभी जो स्थिति है, ये अपने ही वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए। ठीक है, टोटल कितने होंगे सर ऐसे टीचर? मैंने बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। हाँ, यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना है। टोटल कितने शिक्षक हैं? ये हमको हम अनुमान नहीं मार सकते, क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है। ठीक है, ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है।